इस इन्वर्टर की वजह से एक दिन मुझे अंधेरे में रहना पड़ा। क्या हुआ कि कुछ दिन पहले इन्वर्टर में से बहुत ज्यादा नॉइज आने लगा, मतलब पंखा का आवाज इतना ज्यादा हो गया ना कि हम परेशान हो चुके थे। बहुत ज्यादा आवाज आ रहा था, दोनों पंखा 24 घंटा चल रहा था। तो हमने कंप्लेंट किया था ईस्टमैन के पास, तो वहां से कुछ मैकेनिक भेजे, दो भाई आया और देखा, और उसने पता नहीं क्या किया। एक दिन क्या हुआ कि सडनली शट डाउन हो गया, पूरा सिस्टम शट डाउन हो गया। फिर मैंने चेक किया तो देख रहा कि बैटरी पूरा डिस्चार्ज हो चुका है। अभी मैं बताता हूँ इसके बारे में क्या क्या वो लोग करके गया था। जिस टाइम वो दोनों आया था उस टाइम हम घर पे नहीं थे, हम कहीं और थे, तो हमें आइडिया नहीं लगा कि वो लोग क्या करके गया। वो लोग बोला चलिए ठीक है सर, ठीक हो जाएगा। उन लोगों ने क्या किया था, बैक पैनल से ग्रिड चार्जिंग को ऑफ कर दिया था। तो ग्रिड चार्जिंग ऑफ होने के बाद क्या होगा, सिस्टम आपका सही है, सिस्टम चार्ज होगा सोलर से, इलेक्ट्रिक से चार्ज नहीं होगा। इलेक्ट्रिक आएगा तो इलेक्ट्रिक से लोड चलेगा, बट बैटरी को चार्ज नहीं करेगा। इस चीज को आप समझिए। ग्रिड चार्जिंग ऑफ रहेगा, सोलर से आ रहा पावर सोलर से चलेगा, बैकअप भी सोलर से ही देगा। बैटरी चार्ज होगा नहीं तो बैकअप में जाएगा, और ग्रिड से जो आएगा सप्लाई उससे लोड चलेगा सोलर के एब्सेंट में, लेकिन बैटरी नहीं चार्ज करेगा। तो हुआ क्या कि ग्रिड चार्जिंग ऑफ कर दिया, बैटरी तो चार्ज नहीं कर रहा था, बैटरी सडनली पूरा डाउन हो गया और सिस्टम पूरा ठप पड़ गया। ऐसा तो मिस्त्री ईस्टमैन वाले रख रहे हैं। तो हम ईस्टमैन से भी एक रिक्वेस्ट करेंगे कि अगर हमारा वीडियो आपके पास पहुंचा होगा तो आप थोड़ा अपना सर्विस में इम्प्रूवमेंट कीजिए, नहीं तो बहुत लोगों को दिक्कत हो जाएगा। जिन लोगों को इसके बारे में पता नहीं है उन लोगों के साथ तो खास करके दिक्कत हो जाएगा। हमें तो खैर इसके बारे में पता है, अपना कर लिए। हमने देखा पीछे कि भाई ये तो ग्रिड चार्जिंग ऑफ किया हुआ है, हमने तो कभी ऑफ नहीं किया था। तो घर पे था भाई, तो भाई बोला कि भैया वो लोग जो है ना बढ़नी मांग रहे थे, हमने बढ़नी तोड़ करके दिया था। तो हमें ध्यान में आया कि बढ़नी तोड़ करके दिया था, तो बस वही चीज किया होगा, ग्रिड चार्जिंग को वो ऑफ कर दिया होगा। यानी कि उस बंदे को समझ में नहीं आया होगा कि इसमें क्या इशू है, किस वजह से ये इतना नॉइज कर रहा है। ठीक है, एक्चुअली इसमें कोई इशू नहीं आया है। नॉइज करने की वजह ये था कि फैन जो है, फैन पूरा गंदा हो चुका था, बहुत ज्यादा डस्ट जम गया था फैन में। अभी भी देखिए डस्ट जम गया है। तो इसको जो है पीरियडिकली साफ करना ही होगा, क्योंकि दो फैन लगे हुए हैं और हाई स्पीड के फैन लगे हुए हैं, नॉइज करेगा ही करेगा। बहुत लोगों का ये क्वेश्चन है कि सर बहुत ज्यादा नॉइज करता है, तो नॉइज करेगा ही दोस्तों, क्योंकि इसमें दो फैन लगे हुए हैं, एक फैन और लगा हुआ है, तीसरा फैन वो पीसी पे लगा हुआ है, तो कुल मिलाकर 3 फैन हो गए, तो आवाज करेगा ही करेगा। इस चीज को आप माइंड में सेट कर लीजिए कि जब हाथी ले रहे हैं तो हाथी का आवाज हाथी जैसा ही रहेगा। ओके, अभी इसके बारे में कुछ और चीज आपको बताते हैं जो कि आपको समझना बेहद जरूरी है। दोस्तों मैं वीडियो को प्रॉपर नहीं दिखा पाता हूँ, वजह यह है कि हमारा कोई कैमरा मैन नहीं है, सेल्फ सारा चीज करते हैं, शूट करते हैं, एडिट करते हैं, जो भी करना होता है हम सेल्फ ही करते हैं। ठीक है, अभी मैं कैमरा स्टैंड में लगा कर रखा हूँ और आप लोग को दिखाने का कोशिश करूंगा। अगर यही कैमरा पर रहता तो मैं उसको बोलता है कि यहाँ दिखाऊं वहाँ दिखाऊं, तो हमारे साथ ये इशू है। ठीक है, सबसे पहले आप देखिए कि ये जो आप देख रहे हैं ये हमने एक्स्ट्रा स्विच लगा करके रखा है, ये दिख रहा है यहाँ पे एक है, ठीक है, एक है ये है और एक ये है, और यहाँ से हमने सप्लाई दिया है इस इन्वर्टर को। पहले देख लीजिए, उसके बाद वीडियो छोड़ के जाइएगा, कोई दिक्कत नहीं है। नहीं समझ में आएगा तो छोड़ के चले जाइएगा, कोई इशू नहीं है। यहाँ पे हमने स्विच दिया है मेन और यूपीएस का, अभी यूपीएस मोड में है। ठीक है, जब इसको ऊपर कर देंगे, ये 2 वे स्विच है, तो मेन में चला जाएगा, यानी कि सिस्टम आपका ऑन रहेगा, लोड आपका मेन से चलेगा। ये है इसका स्विच, मेन लाइन का स्विच, यानी इन्वर्टर का स्विच, इन्वर्टर में जो सप्लाई जाएगा उसका स्विच है। अभी मैं आपको दिखाना ये चाह रहा हूँ कि इसमें जो मोड दिया हुआ है, सोलर मोड, इंटेलिजेंट मोड एंड हाइब्रिड मोड, इन तीनों मोड में आखिर डिफरेंस क्या है, इस चीज को आपको समझना होगा। मैं आपको प्रैक्टिकली करके दिखाऊंगा कि इन तीनों में डिफरेंस क्या है। आप इस चीज को देखिए और समझिए। आज मैं पूरी तरीके से समझा दूंगा, क्योंकि आज मैं इन्वर्टर के पास हूँ। फ्रेंड्स अभी मैं कैमरा को स्टैंड से निकाल लूंगा। फ्रेंड्स सबसे पहले देखिए कि अभी मेरा इन्वर्टर किस मोड में है। ठीक है, ये देखिए जो भी इंफॉर्मेशन है वो आपको यहाँ पे शो हो रहा है, और अभी आएगा कि किस मोड पे इन्वर्टर चल रहा है। पहले उस चीज़ को आप देखिए, सोलर मोड पे है। ओके, बैटरी 12.2 वोल्ट है,
बैटरी में 5.2 एम्पियर जा रहा है, सोलर से 8.0 एम्पियर आ रहा है, आउटपुट 231 वोल्ट है और ये फ्रीक्वेंसी 50 हर्ट्ज पे है। इनपुट अभी नहीं आ रहा क्योंकि इनपुट को हमने बंद करके रखा है। जैसा कि आपको मैं दिखाता हूँ, ये देखिए, ये है इन्वर्टर का स्विच और ये हमने एक्स्ट्रा लगा करके रखा है 2 वे स्विच। मैंने आपको भी दिखाया है, उस चीज़ को आप देख लीजिए, मेन एंड यूपीएस। ठीक है, यूपीएस मोड में है, मेन में कर देंगे तो यहाँ से कोई लोड नहीं जाएगा, ये सिंपली स्टैंड बाई पे रहेगा। तो अभी मेन लाइन कट है, इसीलिए यहाँ पे कट दिखा रहा है। ठीक है, इनपुट अभी यहाँ पे कुछ नहीं आ रहा है, बैटरी से चल रहा है, सारा चीज़ बैटरी से ही हो रहा है, चार्ज भी हो रहा है, अपना लोड भी चल रहा है। जो भी अभी लोड है, अभी ठंडी है तो ज़्यादा लोड है नहीं। अभी आप देखिए कि ये सोलर मोड में है, तो सोलर मोड में क्या क्या हो रहा है, ठीक है, उस चीज़ को आप समझिए, उसके बाद मैं अभी आपको बताता हूँ। देखिए, ठीक है, लोड 0% है। ओके, बैटरी का वोल्टेज 12.1 वोल्ट है, 4.3 एम्पियर बैटरी में जा रहा है, 7.1 एम्पियर सोलर से आ रहा है, आउटपुट 232 वोल्ट दे रहा है। ठीक है, अभी मैं मोड चेंज करके दिखाऊंगा। आज मैं ये चीज़ आपको दिखा दूंगा कि तीनों मोड में किस टाइप से ये बैटरी चार्ज करता है, क्या करता है, नहीं करता, लोड कैसे चलता है, वो भी मैं आपको दिखाऊंगा। तो अभी मैं अपने इन्वर्टर को हाइब्रिड मोड में करता हूँ। ओके, लाइट का ज़रूरत था, आपको समझ में नहीं आता इसलिए हमने लाइट ऑन कर लिया। तो यहाँ पे स्विच है सोलर एंड हाइब्रिड मोड, तभी सोलर मोड पे है, जिसको भी नीचे स्लाइड करेंगे, हो गया हाइब्रिड मोड पे हो गया है। अभी जो है यहाँ पे देखिए, हाइब्रिड मोड पे आ गया है। बैटरी में 12.1 वोल्ट है, 4.3 एम्पियर बैटरी में जा रहा है, सोलर से 7.3 एम्पियर आ रहा है, 231 वोल्ट आउटपुट में जा रहा है और वही 50 हर्ट्ज है। इनपुट 0 इनपुट हमने बंद करके रखा है, लोड 0%। ठीक है, कोई चेंजिंग नहीं आया, जैसा सोलर मोड में चल रहा था वैसा ही हाइब्रिड मोड में चल रहा है। अभी इंटेलिजेंट मोड में करके दिखाता हूँ। इंटेलिजेंट मोड में करने के लिए एक सेकंड, फिर से बैक पैनल पे इसको ऊपर की तरफ स्लाइड करेंगे। ठीक है, स्लाइड हो गया। अभी देखते हैं चेंज हुआ या नहीं। लोड 0%, इंटेलिजेंट मोड में आ गया है। 12.1 वोल्ट बैटरी का भी वोल्ट है, 4.1 एम्पियर बैटरी में जा रहा है, सोलर से 6.8 एम्पियर आ रहा है, आउटपुट 231 वोल्ट है, 50 हर्ट्ज पे चल रहा है, इनपुट ऑफ है। ओके, लोड 0% है। मैंने आपको इस इन्वर्टर का तीनों मोड दिखा दिया, तीनों मोड में क्या हो रहा है। अभी मैं इसका डिटेल बताता हूँ। तो फ्रेंड्स, अब जो है इसके बारे में सबसे मेन बात ध्यान लीजिए, तीनों मोड में कोई डिफरेंस नहीं होता है। डिफरेंस कब होगा? जब सप्लाई ऑन कीजिएगा, जब इसमें पावर सप्लाई जाएगा, उसके बाद ही डिफरेंस आपको देखने को मिलेगा। होगा क्या? चाहे सोलर मोड में हो, चाहे इंटेलिजेंट मोड में हो, बैटरी में जो भी है एम्पियर सोलर से आ रहा है वो बैटरी में जाएगा और कुछ एम्पियर अपना ये लेगा और कुछ लोड में जाएगा। ओके, तो दोनों मोड में सेम चीज होता है, कोई ज्यादा चीज डिफरेंस नहीं आता है। हमने पूरा चेक कर लिया, उसके बाद हम ये वीडियो बना रहे हैं। जब सप्लाई दीजिएगा तो चार्जिंग होगा। अभी मैं तीनों मोड बता देता हूँ कैसे कैसे होगा। हाइब्रिड मोड में क्या होगा? हाइब्रिड मोड में जब आप रखिएगा तो लाइन जब नहीं रहेगा, यानी कि सप्लाई जब ऑफ रखिएगा तो कोई डिफरेंस नहीं आएगा, वो भी सोलर मोड की तरह ही रिएक्ट करेगा। यानी कि सोलर से जो सप्लाई है उसे चार्जिंग करेगा, लोड चलेगा, जो भी चलेगा वो नॉर्मल ही चलेगा। सप्लाई जब आएगा यानी मेन लाइन जब दीजिएगा तो लोड भी मेन लाइन से चलने लगेगा और बैटरी मेन लाइन से चार्ज होने लगेगा। और जो सोलर का पावर आ रहा है, सोलर से जो एम्पियर आ रहा है वो भी इसी में जाता रहेगा। वो कहाँ जाएगा वो मुझे नहीं पता, उसके बारे में मुझे अभी तक इसमें समझ में नहीं आ रहा है कि सोलर से जो सप्लाई आता है वो कहाँ अटैच होकर के इसमें इन्वेस्ट होता है। ये हो गया हाइब्रिड मोड में। हाइब्रिड मोड यानी कि लोड चलने लगेगा मेन लाइन से और चार्जिंग भी मेन लाइन से होने लगेगा। और जब इंटेलिजेंट मोड सेलेक्ट कीजिएगा और सप्लाई दे दीजिएगा तो क्या होगा कि अगर बैटरी का वोल्टेज 11.1 या 2 या 3 जो भी है, अगर 11.5 से ज्यादा रहेगा तो सप्लाई नहीं लेगा। आप बात समझिए, मेन लाइन नहीं लेगा। मेन लाइन जब आप यहाँ से दे दीजिएगा ना तो ये मेन लाइन नहीं लेगा। यहाँ पे डिस्प्ले में शो करेगा कि
इनपुट कट, ठीक है, ICUT कट यानी इनपुट कट वोल्टेज दिखाएगा इनपुट का कि हाँ 230 वोल्ट 250 वोल्ट जो भी आ रहा है मेन लाइन से वो दिखाएगा, लेकिन वो सप्लाई अंदर नहीं लेगा। वो क्यों नहीं लेगा? क्योंकि इसमें सेट किया हुआ है 10.5 वोल्ट, यानी कि जब इंटीग्रेट मोड में रहेगा बैटरी 10.5 वोल्ट पे आ जाएगा, तब जाकर के ये बैटरी चार्ज करेगा। यानी कि जब तक 10.5 वोल्ट बैटरी का नहीं हो जाता है तब तक सोलर से ही सारा काम धाम करता रहेगा, जो भी है चार्ज करेगा, लोड चलाएगा, जो भी चलाएगा वो चलाएगा। अभी लफड़ा में आपको फंसे है जो बताते हैं। बाय द वे बैटरी का वोल्टेज 10.5 हो गया, ठीक है। अभी क्या उस समय इसको मेन लाइन की जरूरत पड़ेगा, मेन लाइन की जरूरत पड़ेगा, उस समय बाय द वे इलेक्ट्रिसिटी नहीं हो आपके पास। बात समझिए, जिस टाइम इसको चार्जिंग जरूरत पड़ेगा, चार्जिंग जरूरत कब पड़ेगा? जब 10.5 वोल्ट होगा, उस टाइम इलेक्ट्रिसिटी आपके पास नहीं होगा, क्या होगा? ये लो बैटरी शो करने लगेगा, तब आप फंस जाइएगा, आपको सडनली इसको बंद करना होगा और आप अंधेरे में, ओके, तो उस टाइम आपको लफड़ा हो जाएगा। और जब सोलर मोड सेलेक्ट कीजिएगा, सोलर मोड में भी वही सारा चीज होता है, कोई डिफरेंस नहीं आता है। हमने बहुत दिन से ये चीज गौर किया कि डिस्प्ले में आता है पीवी का एम्पियर और बैटरी का एम्पियर, ठीक है, पीवी का एम्पियर और बैटरी का एम्पियर। तो बैटरी का एम्पियर बाय द वे 8 एम्पियर 9 एम्पियर जो भी आ रहा है, पीवी से 12 एम्पियर आ रहा है, 15 एम्पियर आ रहा है, सोलर जो भी है 15-20 एम्पियर जो भी आ रहा है, और बैटरी में जो भी एम्पियर जाना है जा रहा है। तो हमको लगा कि इंटीग्रेट मोड में शायद मतलब डिस्ट्रीब्यूट कर रहा है, जो सोलर से एम्पियर आ रहा है उसमें हो सके कि कुछ एम्पियर बैटरी को दे रहा है, कुछ एम्पियर लोड चलाने के लिए दे रहा है। वो कब दे रहा है? जब मैंने मेन लाइन को ऑफ रखा है। हम ये सोच रहे थे कि शायद ये चीज हो रहा है, सोलर से जो एम्पियर आ रहा है उसमें से कुछ एम्पियर बैटरी को चार्ज करने के लिए दे रहा है, कुछ एम्पियर लोड में दे रहा है। तो हमने क्या किया कि मोड चेंज करके देखा, हमने फिर सोलर मोड में चेंज किया, सोलर मोड में चेंज किया तो भी वही सिस्टम चल रहा है, जितना एम्पियर बैटरी में जा रहा है उतना जा ही रहा है, जितना एम्पियर सोलर से आ रहा है उतना आ ही रहा है। फिर उसके बाद मैंने हाइब्रिड मोड में चेंज करके देखा, उसमें भी देखा वही सारा सिस्टम हो रहा है, यानी कि जो बैटरी में जाना जा रहा है, जो लोड में जाना है वो भी जा रहा है, कोई डिफरेंस नहीं आया। डिफरेंस कब आया? जब मैंने मेन लाइन दिया तो उसके बाद डिफरेंस आया कि हाइब्रिड मोड में चार्ज होते रहेगा और सोलर मोड में चार्ज नहीं करेगा तब तक कि बैटरी 10.5 से नीचे नहीं जाएगा, तब तक चार्ज नहीं करेगा। तो दोस्तों तीन जो इसका मोड दिया हुआ है वो दो मोड लगभग सेम ही है, इस चीज को आप समझिए, दो मोड लगभग सेम ही है, सोलर और इंटेलिजेंट। हाइब्रिड मोड अलग है, हाइब्रिड मोड में बैटरी फुल चार्ज पे रहेगा, लोड आपका मेन लाइन से चलेगा, इस चीज को आप ध्यान दीजिएगा। लेकिन सोलर मोड हो या इंटेलिजेंट मोड हो, उसमें क्या है, बैटरी अगर 10.5 वोल्ट से नीचे आ जाएगा तब जाकर के मेन लाइन से लोड चलेगा, नहीं तो ये बैटरी से ही चलते रहेगा। बैटरी डाउन होगा चार्ज होगा, डाउन होगा चार्ज होगा, बहुत सारे बैटरी ये चीज होते रहते हैं, यही प्रोसेस चलते रहता है। अगर रात में भी ये चार्ज हो गया, रात में बैटरी भी चार्ज हो गया, फुल चार्ज हो गया 14.3 वोल्ट या 14.5 वोल्ट पे ये कट करता है अपना चार्जिंग, मेन लाइन का चार्जिंग कट करता है। उस टाइम पे फुल हो गया तो रात में भी क्या करेगा, मेन लाइन कट कर देगा, बैटरी से बैकअप देना शुरू हो जाएगा। जब आपका इन्वर्टर सेलेक्ट रहेगा किस मोड में, सोलर मोड में या तो इंटेलिजेंट मोड में, उस टाइम भी लोड देना शुरू कर देगा बैटरी से। लेकिन उसी टाइम अगर हाइब्रिड मोड आपका सिलेक्ट रहेगा तो लोड नहीं देगा, बैटरी से लोड नहीं देगा, बल्कि मेन लाइन से ही लोड देते रहेगा और आपका इन्वर्टर जो भी है, बैटरी जो है फुल रहेगा, बैटरी मतलब कि बैटरी खत्म नहीं होगा, बैटरी फुल रहेगा हमेशा। हाइब्रिड मोड में बैटरी हमेशा फुल रहता है, सोलर मोड हो या इंटेलिजेंट मोड हो बैटरी फुल नहीं रहेगा। तो फ्रेंड्स मैं ये आशा करता हूँ कि आप इस इन्वर्टर के तीनों मोड के बारे में आप समझ चुके होंगे कि तीनों मोड किस तरह से वर्क करता है और इसका जो सर्विस है वो किस टाइप का है। सर्विस भले ही इंस्ट्रूमेंट अच्छा दे रहा हो, टाइम पे आपका सर्विस मैन पहुंचा दे रहा हो, जो भी है सर्विस करने वाला वो आ जा रहा हो, लेकिन सर्विस करने वाला कैसा है उसके ऊपर डिपेंड करता है। इस चीज को आप ध्यान में रखिएगा। ओके, आएगा तो आप सामने रह करके सर्विसिंग करवाइएगा। तो थोड़ा क्लीन विलिंग करके गया था, बाकी सब ठीक है। तो फ्रेंड्स आज की वीडियो में बस इतना ही है और हम आशा करते हैं कि हमारी बातें आपको समझ में आई होगी। अगर अभी भी समझ में नहीं आई है तो हमें कमेंट्स करके एक बार जरूर पूछ लीजिएगा, हम कोशिश करेंगे आपको समझा देने के लिए। इसके बारे में जो भी डाउट आपके मन में अभी भी अगर क्रिएट हो रहा है ना, हमें कमेंट करके पूछ लीजिएगा। तो फ्रेंड्स ऐसे ही इन्फॉर्मेटिव वीडियो के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, हमसे जुड़ जाइए, हमारे वीडियो को शेयर कर दीजिए, हमारे वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। लाइक आप लोग नहीं करते हैं,
व्यूज तो हमारे वीडियो पर अच्छा खासा आ जाता है, लेकिन आप लोग लाइक नहीं करते। प्लीज लाइक कर दीजिएगा, हम रिक्वेस्ट करते हैं आप लोग से, ठीक है, क्योंकि आपका लाइक ही हमें और आगे डेवलप कर सकता है। तो आप भी अगर ईस्टमैन का ये इन्वर्टर यानी ये सीरीज वाला जो भी है, ये सोलर प्रो सीरीज वाला 1200 1400 जो भी इसका है मॉडल नंबर, वो अगर आप लेने के लिए प्लान कर रहे हैं तो आप इस चीज़ को आप माइंड में सेट कर लीजिएगा कि आपका इन्वर्टर जो है लेने के बाद इस टाइप से रिएक्ट करेगा, ठीक है ना। इस चीज़ को आप ध्यान में रख करके ही इसको परचेज कीजिएगा, ओके। बाकी इन्वर्टर में कोई दिक्कत नहीं है, अभी भी कह रहे इन्वर्टर में कोई दिक्कत, इन्वर्टर फर्स्ट क्लास है, लेकिन इसका जो सिस्टम है वो यही है जो हमने आपको बताया। दोस्तों तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय, थैंक्स फॉर वाचिंग माय वीडियो। फ्रेंड्स, मैंने इस बार स्टैंड नहीं खरीदा था क्योंकि इसका वजन बहुत ज़्यादा है और बैटरी का वजन भी बहुत ज़्यादा है, इसलिए मैंने खुद से डिजाइन किया है और बढ़ी से बनवाया है, ठीक है। ये देखिए आप, आगे से ऐसा है, नीचे देखिए, नीचे रोलर लगा हुआ है, ये आप देखिए, ठीक है। चारों कॉर्नर पे ऐसा वाला रोलर हमने लगा दिया है, कोई इशू नहीं आता है। और ये जो है हेवी लोड के लिए रोलर है, इसे कुछ नहीं होने जा रहा है। बैटरी कहाँ है, बैटरी दिखाता हूँ। बैटरी का हमने सेटअप पीछे करवाया है, ठीक है, ताकि आगे कुछ जगह रह जाए रखने के लिए, और बैटरी जो है पीछे आराम से पड़ा है। देखिए पीछे बैटरी है और गंदा हो चुका है, और अभी हमने हाल फिलहाल में ही पानी डाला है, 2-3 दिन हो रहा है। और ये है बैक पैनल इन्वर्टर का, देखिए कितना गंदा हो गया, हाल में ही साफ करवाया है। अभी कूलिंग फैन देखिए कितना गंदा हो गया है। तो इस टाइप का हमने टेबल बनवाया है और कोई दिक्कत नहीं है। बहुत बार हमने बाहर भी निकाला है साफ सफाई करने के लिए। अभी आगे बैटरी क्यों नहीं रखे हम ये बताते हैं, क्योंकि बैटरी का वजन जो है बहुत ज़्यादा है, और कोई भी टेबल बनवाते हैं तो अगर आगे से पैक रहेगा ना तो एक बार डालने पर किसी तरह करके डाल लीजिए, निकालने में दिक्कत हो जाएगा। बहुत ज़्यादा वजन होने की वजह से हमने पीछे उसका डिजाइन बनवा लिया, आगे पूरा खाली, आगे अपना कुछ भी सामान रख सकते हैं, इसलिए हमने पीछे बनवाया है। तो ये स्टैंड या टेबल जो भी कर सकते हैं आप, इसका डिज़ाइन कैसा लगा हमें एक बार ज़रूर बताइएगा।